इस बीच की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा फैसला लिया है और कनाडाई सरकार ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और कनाडा के इस कदम से ईरान परेशान हो गया है। पूरी खबर आप देखें रिपोर्ट के जरिए। ईरान अभी अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के सदमे से उबरा भी नहीं था कि एक और बड़ा झटका लगा है। कनाडा ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। कनाडा ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी गुट का ऐलान किया है। साथ ही कनाडा ने इस्लामिक देश ईरान में रहने वाले कनाडाई लोगों से देश छोड़ने के लिए कहा है। कनाडाई सरकार ने कहा कि हमारी सरकार ने क्रिमिनल कोड के तहत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी समूह घोषित करने का फैसला किया है। कनाडा ने आतंकवादी घोषित करने के साथ ही ईरान पर कई आरोप भी लगाए हैं। कनाडा के विदेश और कानून मंत्रियों ने ईरानी शासन पर आतंकवाद को समर्थन करने, ईरान के अंदर और बाहर मानवाधिकारों के प्रति लगातार अनादर प्रदर्शित करने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को अस्थिर करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया है। IRGC को आतंकवादी घोषित करने से क्या फायदा होगा? सेना को आतंकी संगठन घोषित करने से एक बड़ा फर्क ये आएगा कि ईरान की स्पेशल फोर्स से जुड़ना या उसका समर्थन करना अपराध हो जाएगा। इसके अलावा जिस देश में भी इसकी संपत्तियां घोषित हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संगठन को कोई भी नागरिक या कारोबारी संस्था किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं कर सकेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों ने आतंकी गुट घोषित किया है। ईरान की स्पेशल IRGC फोर्स को अमेरिका ने साल 2019 में टेरर गुट घोषित किया था, क्योंकि ये हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट में कई आतंकवादी संगठनों को बनाने के लिए जिम्मेदार रहा है। उसके समेत यूरोपियन यूनियन ने IRGC पर आरोप लगाया कि उसने सऊदी अरब में ड्रोन हमला कर तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचाया था। इराक में तैनात 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए ट्रंप प्रशासन ने इसी सैन्य समूह को जिम्मेदार मानते हुए साल 2019 में इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। अब आइए ये भी जान लीजिए कि IRGC आखिर है क्या। IRGC की स्थापना इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद हुई थी, जिसे सिपाहे पासदारान भी कहा जाता है। उस समय ये एक छोटी सी सेना थी जिसमें पारंपरिक लड़ाके नहीं बल्कि ऐसे लोग शामिल थे जो देश में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। ईरान इससे पहले काफी आधुनिक देश हुआ करता था, लेकिन ऐसे में इस्लामिक कानून का काफी विरोध भी हुआ। IRGC का मकसद इसी विरोध को खत्म करना था। बाद में इस गुट को ईरानी कानून में वैध मान लिया गया, यहाँ तक कि उसे इतनी ताकत दी गई थी कि वो पॉलिटिकल और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सके। ये किसी अन्य देश की पारंपरिक सेनाओं की तरह नहीं है, बल्कि ये ईरान की स्पेशल वैकल्पिक फोर्स है। सेना प्रमुख दावा करते हैं कि उनके पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं, जो जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों पर काम करते हैं। ये सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई को रिपोर्ट करती है। फोर्स की ताकत का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। IRGC ईरान के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाली सेना है। ये घरेलू संकट के साथ विदेशी खतरों की स्थिति में इस्लामिक राष्ट्र के हितों की रक्षा करती है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ईरान की इस स्पेशल फोर्स को जल्द ही आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में है, जो ईरान के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।